फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का अध्याय 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दे दिया जाएगा। आप पार्ट 1 देख के पार्ट 2 में आइए, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य का विषण में अनुप्रस्थ काट। मनुष्य के विषण का अनुप्रस्थ काट। चलिए देखते हैं। इसको आपको बायोलॉजी ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करे बिना नहीं हो पाएगा। आप डायग्राम को 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है। तो ये ऐसे आपको बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ नामांकित करना है। आप अगर नामांकित नहीं करते तो बोर्ड में आधा से 1 नंबर आपका काट दिया जाता है, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको काट दिया जाएगा, ठीक। और इसमें क्या होता है, जो थर्ड पार्ट है उसमें डायग्राम ही अधिकतर पूछा जाता है कि डायग्राम बनाइए, ठीक। तो इसके बाद ये क्या क्या होते हैं जानते हैं। इसमें होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इसमें होता है सर्टोली सेल्स, ये होते हैं इंटस्टाइल सेल, और ये ब्लड कैपिलरी होता है। और यहाँ पर जो अंदर होता है ये मेजर स्पर्म होते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जोड़ने वाले ऊतक। और स्पर्मेटोसाइटिस डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो आप इसे अच्छे से देखिए और पॉज करके देखिए। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रही होगी तो आप यूट्यूब में जाके वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा था विषण का अनुप्रस्थ काट, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे बनाना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रेंड विषण की लंब काट, अनुप्रस्थ काट और लंब काट। आपको कोई भी पूछ दिया जा सकता है पेपर में कि विषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए नामांकित, या विषण की लंब काट का चित्र बनाइए नामांकित, ठीक है। तो आपको बनाना पड़ेगा, ये बनाना है। अगर लंब काट पूछता है तो अभी दिखा रहा हूँ वो बनाना है। अगर अनुप्रस्थ काट पूछता है तो पहले अभी दिखाया उसे बनाना है। तो इसमें क्या क्या होता है, आपको ऐसे टाइप का बनाना है। बहुत ही सरल डायग्राम होता है, आपको देखने से कठिन लगता है लेकिन बनाने से मज़ा आता है, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक। इसमें होता है हेड ऑफ एपिडाइडिमिस, दूसरा होता है इन्फ्रेंट डक्टलस और कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेनालाइसिस, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, और रेटेटेस्टिस होता है। स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, सेप्टा टेस्टिस होता है, ट्यूनिका वेगनाइलिस होता है, ट्यूनिका एल्यूमिनोगर ऑफ टेस्टिस होता है। इसमें टेल ऑफ एपिडाइडिमिस होता है, ठीक है। इसमें पेरेंट लेयर ऑफ ट्यूनिका वेगनाइलिस टेस्टिस होता है। इसमें डक्टस डिफरेंसेस होता है। इसमें टेस्टिकुलर वैन होता है और ये एपिडाइडिमिस होता है। और ये टेस्टिकुलर आर्टरी होता है, और यहाँ पर बॉडी ऑफ एपिडाइडिमिस होता है। तो आप एक बार अच्छे से देखिए, इसे ध्यान से। एक कोई आकार टाइप का बना है, जिसे आप अच्छे से देखिए। आपको प्रैक्टिस करना है, ज़रूरी है। आप नाम से भी अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ फंसा है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। जाके अबाउट में जाओगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, वहाँ आपको नोट्स भी मिलेगा। आपको एक वीडियो प्रोवाइड भी किया गया है कि आपको नोट्स कैसे प्राप्त करना है और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में कैसे जुड़ना है। तो आपको ये हो गया मनुष्य का अनुप्रस्थ काट और लंब काट, ठीक। तो ये था हमारा मनुष्य का विषण की लंब काट, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रेंड शुक्र नलिकाओं के आरेखीय काट। जो शुक्र नलिका है, जो शुक्राणु है, उसके नलिकाओं के आरेखीय काट। तो ऐसे हमारा पत्थर टाइप का दिखेगा आपको कि ये शुक्राणु के आरेखीय काट है, शुक्र नलिकाओं के। तो आपको इसे अच्छे से बनाना है, ठीक। कुछ नहीं, बहुत सरल है। आप इसे देख देख कर बनाएं कैसे बना है। तो यहाँ इसमें होता है स्पर्मेटोजोआ होता है, ये होता है स्पर्मेटिड होता है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये सर्टोली सेल होते हैं, और ये स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, ठीक। ऐसे ही आपको याद रखना है, नेम आपको नामांकित करना है, अच्छे से साफ सुथरा बनाना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डायग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रेंड मानव शुक्राणु, ह्यूमन स्पर्म कैसे दिखता है। जो शुक्राणु है, जो वीर्य है, उसका कैसे दिखता है, ठीक। तो इसमें होता है, ये डायग्राम होता है मानव शुक्राणु का, ठीक है। तो आपको इसे सीखना होगा, बना के अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, तब अच्छा से जाके बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, पहला जो ऊपरी भाग होता है एक्रोसोम होता है, और इतना जो भाग होता है इसका हेड शीर्ष होता है, और यहाँ पर नेक होता है, और ये इतना भाग जो है, इतना से यहाँ तक का भाग इसका मिडिल पीस होता है, और ये टेल होता है, ठीक, पूछ, और ये एक्सोनिम होता है, ठीक। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। आप बुक से भी देख के बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं देख के, और अच्छे से समझिएगा, ठीक। आई होप आपको समझ आया होगा डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे बनता है, क्या कैसे बनाना होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रेंड नर जनन अंग की जनन ग्रंथियाँ, जेंटियल ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो नर जनन अंग को सुचारू रूप से क्रियाशीलता के लिए निम्नलिखित ग्रंथियों की क्रियाशीलता महत्वपूर्ण है। ये जितना भी ग्रंथियाँ हैं वो जो अभी पढ़ेंगे वो ग्रंथियाँ क्रियाशीलता उसका महत्व होता है पूर्ण, ठीक है, नर जनन अंग के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुष ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। आपको अच्छे से याद रखना है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। यह मूत्राशय के आधार तल पर स्थित एक गोलाकार स्पंजी ग्रंथि है जो नलिकाओं द्वारा मूत्र मार्ग के उसी भाग में खुलती है जो भाग पुरस्थ ग्रंथि के बीच से होकर गुजरता है। इससे पुरस्थ द्रव स्रावित होता है। यह द्रव श्वेत, पतला तथा अम्लीय होता है जो कि शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। आप अच्छे से एक बार देख के पढ़िए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है शुक्राशय, सेमिनल विसाइकल। यह एक लंबी मांसल थैली के आकार की संरचना है जो साइट्रेट, फ्रुक्टोज, ये आपको याद रखना, साइट्रेज, फ्रक्टोज, इनोसिटॉल आदि जैसे यौगिकों को स्रावित करती है जो कि शुक्राणुओं को सक्रिय करने का कार्य करता है। जो शुक्राशय है, सेमिनल वेसाइकल, वो ये सब स्रावित करता है, साइट्रेज, फ्रुक्टोज, इनोसिटॉल जैसे यौगिक को स्रावित करता है जिससे शुक्राणुओं को सक्रिय करने का कार्य करता है। ठीक, उसके बाद आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि। ठीक, क्या होता है? अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि शुक्राशय का कार्य क्या है, पुरस्थ ग्रंथि क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि क्या है या काउपर ग्रंथि क्या है, तो यही बताना है। यह ग्रंथि भी दो की संख्या में होती है तथा प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित रहती है तथा मूत्र मार्ग में खुलती है। इसका स्राव क्षारीय प्रकृति का होता है। यह मूत्र से अम्ल से शुक्राणुओं की रक्षा करता है। तो मूत्र होता है वो अम्लीय होता है, क्षारीय भी होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है और यह मूत्र में से अम्ल से शुक्राणुओं की रक्षा करता है। ठीक, मूत्र में जो अम्ल होते हैं उससे शुक्राणुओं की रक्षा करता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद आते हैं पुरुषों में यौनारंभ, प्यूबरिटी इन मैन। ठीक, मतलब वयस्क होने के बाद क्या क्या होता है। तो यौनारंभ प्रजनन अंगों की क्रियाशीलता होने का समय है। हमारे प्रजनन अंग वृद्धि करते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो उसे यौनारंभ कहते हैं, प्यूबरिटी। यह विषाणु टेस्टिस द्वारा स्रावित होने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स द्वारा उत्प्रेरित होता है। इसके कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण भी विकसित होते हैं। ठीक, हमारे टेस्टिस से कौन सा स्रावित होता है? हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। इसके कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी विकसित होते हैं। यौनारंभ को निम्नलिखित लक्षण सुनिश्चित करते हैं। कौन से लक्षण होते हैं यौनारंभ होने का? पढ़ते हैं। सबसे पहला है शिश्न के अमाप तथा उसके स्कॉटम की मात्रा में अभिवृद्धि होती है। उसके बाद दूसरा है चेहरे, बगलों एवं मुंह पर बाल का निकलना। तीसरा होता है कंधों का चौड़ा होना। चौथा है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का पैदा होना। पाँचवा होता है शुक्राणु तथा वीर्य का बनना। आई होप ये समझ आ गया होगा, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर वृषण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या होता है। जब वृषण कोषों में आ जाता है, ठीक, तब वक्षण नाल बंद हो जाती है। फलतः उदर गुहा तथा वृषण कोष अलग हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी यह नाल बंद नहीं होती या पुनः खुल जाती है और यही हॉर्निया का कारण बन जाती है। ठीक, आपको ये याद रखना है। हम पार्ट 2 में जितना पढ़ें और पार्ट 1 में जितना पढ़ें आप अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। उसके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।